जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लेकर आए हैं 2.1.2 का 1.2 एक्सरसाइज। हमने इसके कुछ कुछ क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज में कर लिए थे, और जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम इसमें करेंगे। पहली वीडियो में हमने किए थे, जो इसके कुछ क्वेश्चन रह गए हैं वो हम आज शुरू करेंगे, ठीक है। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था। पहले क्वेश्चन में हमारे जो 3 क्वेश्चन थे वो कर लिए थे, और 2 का हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था। तो आज हम दूसरे प्रश्न के दूसरा क्वेश्चन करेंगे, और अपने उत्तर की जांच भी करेंगे, ठीक है बेटा। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 510 और 92। 510 और 92, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल सेम उसी की तरह होगा। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, पहले जैसे हमने किया था इसे अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे हमें इसके, ठीक है। दोनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों के आवाज अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लिए तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से काट सकते हैं। 2 दूनी 4, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 2 दूनी 4, बचा 10, हो गया 11। 2 पंजे 10, ठीक है। बचा 1, हो गया 10, और 2 पंजे 10, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 2 से कट गया। अब देखो क्या ये 3 से कटेगा कि 2? 2 से तो कटेगा नहीं, सीधी सी बात है। 3 से देखते हैं, 3 से कटेगा। 3 8 24, हाँ 3 से कट जाएगा। 8 24 बचेगा 1, हो जाएंगे 15 5 15, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आया? अब 3 से कटेगा क्या ये? अब 3 से नहीं कटेगा, हम 5 से काटेंगे इसे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 5 से काटो, 5 एकम 5 बचेगा 3, हो जाएंगे 35। 5 सत्ते 35, 17 से कटेगा। 17 एकम 17, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसे भी काट लेते हैं, इसके बाद गुणन करते हैं। तो जब आवाज गुणन करें कहेंगे इनके, तो 2 से कटेगा ये। 2 चौकू 8, 1 हो गया 12, 2 छिंग 12, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखो, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 तिया 6, और 23 एक अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। लिख लो 2 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। और इसके कितने हैं बेटा? इसके गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है। 23, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इन दोनों के ये गुणनखंड है। इनमें से हमें HCF निकालना है। जो कॉमन है इसमें से पहले वो निकालो। तो इसमें कॉमन केवल 2 है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और तो कोई नहीं है। और भी है क्या? नहीं है ना, केवल 2 है। तो हमारा HCF जो होगा, HCF क्या होगा? 3, 2 होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कितना होगा? 2, सॉरी 2 होगा, ठीक है। LCM निकालेंगे। LCM कितना होगा? एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के जितने भी गुणनखंड आए हैं वो लिख लो पहले तो। अभाज्य गुणनखंड 3 5 17, यानी कि जो कॉमन नहीं है तो पहले पूरा लिख लो, ठीक है। पहले पूरा लिख लो, 2 गुणा 23। अब जो कॉमन है उनमें से एक लिख लो, ठीक है। अब ये एलसीएम निकल के आ जाएगा, तो एलसीएम इसका क्या होगा? सॉरी बेटा। तो हमारा ये एलसीएम 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, ठीक है। ऐसे कर लो, 60 गुणा 17 तिया 51 का 1, ठीक है। हासिल 5, 17 दूनी 34, और 34 और 5, 34 और 5 हो जाएगा हमारा 39, ठीक है। अब इनका गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इनका गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या गुणा होगा इनका? जीरो का जीरो यही रहेगा, तो जीरो लगाएंगे। 6 एकम 6, 6 निम 54 के 4, हासिल 5, 6 तिया 18, 18 और 5, 18 और 5 हमारा हो जाएगा 23, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये एलसीएम आ जाएगा। अब हमें अपने उत्तर की जांच करनी है, ठीक है। हमें उत्तर की करनी है जांच मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर की करनी है हमें जांच, और जब हम उत्तर की जांच करेंगे तो करते हैं। तो उत्तर की जांच करने के लिए हमें एक सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र में क्या पता होना चाहिए? सूत्र। वो सूत्र आप लोगों को पता होगा, कौन सा सूत्र है? पहली संख्या। हम्म इन्होंने क्या किया है हमारे साथ? पहली संख्या वाला नहीं, इन्होंने डायरेक्ट लिखा है। इन्होंने बताया है कि
पूर्णांकों का निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो पहली संख्या ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इंटू दूसरी संख्या, ये सूत्र होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इंटू दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे एच सी एफ इंटू इंटू एल सी एफ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एल सी एफ। पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है हमारे पास 510 इंटू कितना है 92, और ये कितना दिया हमारे पास दिया है एलसीएम हमारे पास दिया है 2, एचसीएफ कितना दिया है 2, और एलसीएम हमारे पास दिया है 23, 4, 7। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एलसीएम दिया है। ठीक है ना। 2 दूनी 4, 4 पंज 20, 20 के 60 सही है 70। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो करते हैं। तो 92 का ये करेंगे, 92 से करो, पहले 2 से कर लो। ठीक है, 2 का 0 का 0 आएगा। ठीक है, अच्छा इधर गुणा कर लेते हैं इन दोनों का, आंसर जो है वो लिख लेंगे। ठीक है, 510 गुणा 92। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो 0 का 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, गुणा 9 का 0, 9 9 9 एकम 9, 9 पंजे 45। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। 0 का 0, 2 का 2, 9 का 9, 6, 4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इनका आंसर टोटल आया 46920। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका आंसर आया। अब इनका आंसर, अगर ये आंसर इतना आ जाता तो बराबर हो जाएगा। तो 0 का 0, 2 × 12 का 2। ठीक है मेरे बच्चों, एक बचेगा, 2 × 4 = 8 और 1 9 सॉरी, और 2 × 3 = 6 और 2 दूनी 4। इसका मतलब उत्तर की जांच हो गई। हमारा सवाल कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल कैसा है, सही है। इसका मतलब हमारा सवाल कैसा है, सही है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट अगला है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों है। तीसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 336, 336 और, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा दोबारा से लिखता हूँ, सॉरी, और 336 और तुम्हारे पास है 54। तो ये बहुत सरल है, बहुत सरल है। आपको मैंने पहले भी निकलवा दिया है, और अब ये, ठीक है, अब ये, ठीक है। चलो आवाज गुणनखंड करते हैं, उसके बाद सवाल करते हैं अपना। ठीक है, इसके आवाज गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, इनके आवाज गुणनखंड क्या होगा, 30, 36 और 54, इन दोनों के आवाज गुणनखंड करने में प्यारे बच्चों, तो सीधी सी बात है, सम संख्या है तो 2 से कटेगी। 2 एकम 2, बचेगा वो 13 हो जाएगा, और 2 × 12 बचेगा, एक हो जाएगा, 2 × 8 = 16। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 2 से कटेगा, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 84 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 2 × 4 = 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 हो जाएगा। और 21 3 से कटेगा, 3 × 7 = 21, 7 1 7 7। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसे काटो, 2 दूनी 4 बचा, 2 × 7 = 14। ठीक है मेरे बच्चों, 3 से 3 × 27, फिर 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, मेरी आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इन दोनों का एचसीएफ देखना है, तो एचसीएफ देखने के लिए हमें क्या देखना है, इसमें कॉमन क्या है। तो सीधी सी बात है, कॉमन इसमें एक तो 2 है, ये वाला। ठीक है, इसमें 3 है, 3 देखो इसमें एक ही जगह ना, तो 3 वाला कॉमन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया। तो जो कॉमन है वही हमारा एचसीएफ है, एचसीएफ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एचसीएफ क्या होगा, 2 × 3। 2 × 3 बराबर कितना होता है, 2 × 3 = 6। ये तुम्हारा एचसीएफ निकल गया। अब एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम इस वाली संख्या के सारे लिख लो, देखो एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा, 2 × 2 × 2 1 2 3 4 है ना, ×3 ×7, और मल्टीप्लाई बाई जो नहीं इसमें लिया गया था, जो कॉमन है वो छोड़ दो, बाकी जो नहीं लिया गया था वो लिख दो, ×3 × 3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, करो, वही एलसीएम आ जाएगा।
तो दो दूना चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 आठ दूनी 16, 16 की 48, ठीक है। हाँ लिख लेते हैं, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 की 48, ठीक है मेरे बच्चों, 16 की 48, तीन त्रिका नौ, नौ की 27, 27, इन दोनों को मल्टीप्लाई बाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों करेंगे तो हो जाएगा सात, सात अट्ठे 56, सात अट्ठे 56 का 6 हासिल 5, और आठ दूनी 16, आठ दूनी 16 और सात दूनी 14, आठ दूनी 16 और सात दूनी 14, ठीक है। और 16 और 5, ठीक है प्यारे बच्चे, सबको जोड़ लो। तो 4 10 और 5 15 के 5 और 6 3 35, 35 के 5 हासिल 3, तो 4 दूनी 8 और 3, 8 और 3 11, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तुम्हारे पास आएगा 8 और 3 11, ये हमारे पास आ गया एलसीएम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी सूत्र में फिर रखेंगे इस वाले में पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, उत्तर की जांच करेंगे तो पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या 306 गुणा 336 गुणा 54, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बराबर एचसीएफ कितना है हमारे पास 3, इंटू एलसीएम कितना पास है 1156, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब गुणा कर दो इन सबका, जो आंसर आ जाएगा वही हमारे पास, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर गुणा कर लेना और आपको जो आंसर आएगा वही आपका आंसर रहेगा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आशा है आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। सॉरी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है तो वो समझते हैं हम, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था और क्वेश्चन नंबर 2 के जो हमारे दो सवाल रह गए थे वो हमने आप लोगों को करा दिए हैं। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया, जो हमारे दो क्वेश्चन रह गए थे वो हमने आप लोगों को करा दिए हैं। अब जो चलेंगे, अब हम करेंगे जो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों तीसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी, अगला क्वेश्चन है तीसरा, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, तीसरे का पहला क्या है, तीसरे का पहला है मेरे प्यारे बच्चों, मैं कह रहा हूँ बहुत इजी है, आप लोग एक बार करेंगे तो जरूर कर लेंगे बहुत अच्छे से। 12 15 और 21, 12 15 और 21 मेरे प्यारे बच्चों, ये है पहला क्वेश्चन, यानी कि सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, बहुत खांसी हो गई है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला 12 15 और 20 21, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इन तीनों का अलग अलग एचसीएफ निकालेंगे, इन तीनों का अलग अलग एचसीएफ एलसीएम यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तीनों का, और हम फिर उनका एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड तीनों का अलग अलग करेंगे तो हम वैसे लिख लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अभाज्य गुणनखंड तीनों का अलग अलग करेंगे तो सेम लिख लो, ठीक है। तो ये दो से कटेगा, दो छिंग 12, फिर दो से कट जाएगा, दो तिया 6, फिर तीन से कट जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसे काटेंगे, तो इसे क्या काटेंगे बेटा, तो ये दो से कटेगा नहीं कटेगा, तीन से कट जाएगा, तो 5 15 और ये 5 से कटेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये देखो किससे कटेगा, तो तीन से कटेगा, 3 7 21, 7 एकम 7। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा होगा इन तीनों में दो संख्या कॉमन है, क्या है, एक तो एक 1 1 3 3 3, मेरे प्यारे बच्चों यही तो है। तो एच सी एफ क्या होगा, एच सी एफ क्या होगा हमारे पास 3 गुणा 1, और 3 गुणा 1 3 होता है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया। समझ में आया। अब इनका एलसीएम निकालना मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तो हमने आपको बताया जो कॉमन है उसे छोड़ दो, उसका एक ही ले लो जो कॉमन है, बाकी सब सब ले लो। तो 2 गुणा 2 गुणा, अब ये जो दो तीन कॉमन सब में तो तीन ले लो, ठीक है, गुणा 5, देखो 5 एक में है, गुणा 7, ये हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। तो देखो एलसीएम यानी सबसे लार्जेस्ट समझ लो गुणनखंड वो क्या होता है, एचसीएफ होता है, एलसीएम होता है, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है हमारा एचसीएफ। देखो 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 280, तो इसका क्या हो जाएगा 280 मेरे प्यारे बच्चों। एलसीएम क्या हो जाएगा 280, समझ में आया। यानी 7 पंजे 35, 35 किया
सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गया मेरे प्यारे बच्चों, मिस्टेक, सॉरी सॉरी, दोबारा से करते हैं। 7 पंजे 35, ठीक है, 7 पंजे 35, 35 दिया होगा, 35 दूनी 70 होता है, और 35 दूनी 70 होता है, और 35 दिया हो जाएगा तुम्हारा 105, ठीक है, सॉरी बेटा मिस्टेक हो गया था, 105, और 105 दूनी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 210, 210 दूनी हो जाएगा तुम्हारा 315, 210 दूनी 10, नहीं नहीं, 105, दो दूनी 4, 4 का गुणा कर लो 105 में, ठीक है, क्यों गलती कर रहे हो, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, दो दूनी 4, ठीक है, तो 4 पंजे 20 का 0, ठीक है, और 20 का 20 हो जाएगा, 0 करेंगे तो 4 एकम 4, 420 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 420 हो जाएगा, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है, अगला इसी का है 1.2, ठीक है, 1.2 इसका क्या है क्वेश्चन, इसमें है 17 23 और 29, 17 23 और 29, 17, 23 और 29, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 17 23 और 29, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है सॉरी। 17 एक अभाज्य संख्या हमारे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, 23 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है मेरे बच्चे। अब 29 देखो, क्या 29 एक अभाज्य संख्या है, 29 एक अभाज्य संख्या है, तो सही सी बात है, 29 भी एक अभाज्य संख्या है, और इसका मतलब है तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका एचसीएफ सबका क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। देखो 17 का कोई गुणनखंड नहीं होगा, तो 17 का गुणनखंड क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो 17 कम 17, ठीक है, 17 कम 17 तो एक आएगा, तो एक, और ये दोनों गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका करेंगे तो 23, 23 का 23 से कटेगा, तो इसका भी आवाज गुणन, यानी एक कॉमन रहेगा इसमें, देखो सीधी सी बात ये है, एक कॉमन रहेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक कॉमन रहेगा, ऐसे ही 29 का ले लो, 29 का ले लो, तो जब 29 का करेंगे तो 29 का भी क्या होगा हमारे पास, एक ही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है, समझ में जरूर आ रहा होगा ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अब जब इनमें सब में कौन सा कॉमन है, एक, तो एच सी एफ भी हमारे पास क्या होगा, एच सी एफ हमारे पास होगा बेटा 1, ठीक है। एलसीएम होगा इन सबका गुणा, एलसीएम, तो एलसीएम इसका गुणा हुआ 17 गुणा 23 गुणा 29, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। टाइम टाइम की वजह से हमें आपको छोड़ देते हैं, आप लोग खुद गुणनखंड कर लेना, बहुत सरल है, और गुणनखंड भी नहीं कर पाओगे तो आप हाई स्कूल में आ चुके हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप हाई स्कूल में आ चुके हैं, ठीक है अगला क्वेश्चन है 8, 9, और 25, 8, 9 और 25, 8, 9 और 25, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास जो है 8, 9 और 25, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास, ठीक है। इनके एचसीएफ एलसीएम क्या होंगे, एचसीएफ एलसीएम इन तीनों के क्या होंगे, ठीक है, तो आज गुणनखंड विधि से कीजिए, ठीक है, चलो करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों अब आज गुणनखंड विधि से करिए, तो 8 को तोड़ेंगे, 8 को जब हम तोड़ेंगे 2 से टूट जाएगा, सीधी सी बात है, ये भी अभाज्य है, अगर करना चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम भी ऐसे इसे भी ऐसे कर सकते, काटना चाहो तो काट लो, वैसे तो सीधी सी बात है, अभाज्य तो वैसे उतना ही आएगा जितना इसका, जितनी संख्याएं हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें 3 कहीं आएगा नहीं, इसमें 2 कहीं आएगा नहीं, इसमें 25 कहीं आएगा नहीं, तो डायरेक्ट हमें पता है जब कोई संख्या अभाज्य संख्या हो और उनका एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ उनका होता है मेरे प्यारे बच्चों, उनका एचसीएफ होता है 1, ठीक है। एलसीएम उन सबका गुणा होता है, एलसीएम उन सबका गुणा होता है 8 × 9 × 25, ठीक है, इन सबका गुणा होगा, वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया सॉरी बेटा सॉरी बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन है, नहीं इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं अभी, तो एक क्वेश्चन और कराता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं, ये मिटा दो सब मेरे प्यारे बच्चों, साफ करता हूँ मैं इन सबको, क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरी चीट तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है HCF 306,657 306,657। ठीक है बेटा, ये हमारे पास संख्या दी है, इनका HCF हमारे पास दे रखा है 9। HCF कितना है? 9। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों 9 कह रहा है इन्हीं संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 306,657 का एलसीएम ज्ञात करवा रहा है, एलसीएम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों सॉरी। तो ये पता है एक सूत्र होता है हमारे पास जो हमने अभी आपको कराया था, उसमें जांच कराई थी, तब उसमें पहली संख्या, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पहली संख्या, ठीक है, इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या होता था? एच एलसीएम या एचसीएफ, HCF इंटू LCM। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, LCM इंटू HCF। ठीक है बहुत खांसी हो गई है हमें। ठीक है, HCF इंटू LCM। तो क्या करते हैं, देखो सीधी सी बात है, हमारे पास पहली संख्या भी दे रखी है, दूसरी संख्या भी दे रखी है, 306 इंटू 657। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और HCF दे रखा है 9 गुणा LCM। LCM में निकालना है तो सीधी सी बात है, अब इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, इस 9 को इधर ले आओ, 306 इंटू 657 सबके बटे में 9 बराबर LCM। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम निकल आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करो दोस्तों, इनका मल्टीप्लाई करो, प्लस गुणा करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो को यहीं विराम देते हुए नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, आगे जो क्वेश्चन रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो। ठीक है बच्चों।